मित्रों नमस्कार, मैं अनुज वर्मा विकल और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी का अभिवादन इस मंच पर करते हुए आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं भारत के इतिहास के दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्हें इतिहास कभी भी नहीं भुला सकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू, इन दोनों व्यक्तित्वों के मध्य मूलभूत जो अंतर थे, जिनको समझने, परखने और मूल्यांकन करने के बाद ही हम यह तय कर पाएंगे कि इन दोनों महापुरुषों में वास्तव में महान कौन था, किसने परिस्थितियों से संघर्ष करके और अपने आप को स्थापित किया, देश हित में ज्यादा अच्छा काम किया। तो इन अंतरों को समझने के लिए हमें यह वीडियो देखना पड़ेगा। आपसे आग्रह कि ये वीडियो देखिए और दोनों महापुरुषों के जो मूल अंतर थे, प्रकृति में, स्वभाव में, परिवेश में, संघर्ष में, उनको हम समझने के बाद ही मूल्यांकन करें और उनके चरित्र के साथ न्याय करें। तो देखिए क्या मूल अंतर थे। सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल। सरदार श्री का जन्म गुजरात के पाटीदार एक कुणबी किसान परिवार में हुआ था, जबकि पंडित नेहरू का जन्म एक कश्मीरी ब्राह्मण के, बहुत ही संपन्न कश्मीरी ब्राह्मण के घर में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पिताजी थे, श्री झवेर भाई पटेल, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में झांसी की तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में उतरे थे, जबकि पंडित नेहरू के जो पिताजी थे, श्री मोतीलाल नेहरू जी, वो ख्यातिलब्ध एक अधिवक्ता थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। पटेल जी ने स्वयं खेतों में काम किया, स्वयं श्रम किया, स्वयं मेहनत करी, समय दिया, धूप, बरखा, छाया, रात दिन सब कुछ उन्होंने देखा और संघर्ष किया, मेहनत किया, एक किसान, सच्चे किसान की तरह। जबकि पंडित नेहरू जी का जो पालन पोषण था वो बहुत ही समृद्ध होने के कारण बहुत ही अच्छी सुख सुविधाओं के मध्य हुआ। उन्होंने राजनीतिक जीवन में आने के पूर्व कभी भी खेत, गांव, खलिहान, गरीब, मजदूर, किसान कुछ नहीं देखा था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सब चीजों से पूरी तरीके से वाकिफ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो शिक्षा थी वो ऐसे स्कूलों में हुई, सामान्य स्कूलों में हुई, जहां गरीब के, मजदूर के बच्चे पढ़ते थे, सामान्य परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। भेदभाव भी जहां पर बहुत भयंकर होते थे, उपेक्षा के लोग शिकार होते थे और उन उपेक्षाओं के प्रति कभी कभी तो अध्यापक इतनी ज्यादा उपेक्षा करते थे कुछ बच्चों की, जिनका विरोध करने का किसी में साहस नहीं होता था। ऐसी कुटिल सोच वाले परिवेश के विद्यालयों में सरदार श्री का जो आरंभिक जो शिक्षण हुआ था वो वहां आरंभ हुआ था। जबकि पंडित नेहरू की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, महंगे स्कूलों में, विदेशों में आरंभ हुई थी। विद्यार्थी जीवन में नेहरू ने कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं किया था। पंडित नेहरू बहुत ही समृद्ध होने के कारण वो किसी भी प्रकार से किसी भी उपेक्षा का शिकार कभी भी नहीं हुए थे। पटेल जी ने लंदन से बैरिस्ट्री करने के लिए स्वयं वकालत करी, जबकि नेहरू के पास इतने पैसे थे कि उन्हें किसी भी प्रकार की श्रम की आवश्यकता नहीं थी। सरदार श्री जब वहां लंदन को बैरिस्ट्री पढ़ने गए तो 11 मील प्रतिदिन पैदल चलकर, 11 मील प्रतिदिन पैदल चलकर गोल्डन टेम्पल लाइब्रेरी, जहां पर वो पढ़ने जाते थे, उसका नाम था गोल्डन टेम्पल लाइब्रेरी, वहां पर वो पढ़ने जाया करते थे। उनका जीवन इतना संघर्षमय था कि उनके जीवन का एक एक क्षण हम सबके लिए अनुकरणीय है। जबकि एक कहावत है, बहुत ही ज्यादा ये चर्चित प्रकरण है, कि नेहरू अपने विद्यालय के जिस भी गेट पर जाते थे वहां पर उनको एक ड्राइवर और एक गाड़ी खड़ी मिलती थी। तो ये अंतर था दोनों महापुरुषों में। सरदार पटेल ने छुआछूत की समस्या को बहुत निकट से देखा था। सरदार पटेल के जीवन में बहुत ही निकट से छुआछूत देखने का उनको जो ये दंश उन्होंने झेला, इसीलिए शायद उन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत के विरुद्ध खुल करके संघर्ष किया और दंडनीय अपराध घोषित, छुआछूत और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करने संबंधी जो प्रस्ताव था वो सरदार पटेल ने ही संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया था। ये इसको पढ़ने की जरूरत है कि देश में छुआछूत और अस्पृश्यता को
दंडनीय अपराध घोषित किया जाए, यह प्रस्ताव संविधान सभा में सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लाए थे, जिसे आगे चल करके संविधान में स्वीकार किया गया और वो कानून बना। नेहरू जी को छुआछूत का व्यवहारिक रूप से कोई भी समझ नहीं थी। छुआछूत उन्होंने देखी ही नहीं थी। अस्पृश्यता उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के का अनुभव अस्पृश्यता का उनको नहीं था। सरदार पटेल स्पष्टवादी थे। वो बिना किसी लाग लपेट के बात करते थे। जो कम बोलते थे, पर जो बोलते तो स्पष्ट बोलते थे, सत्य बोलते थे। झूठ और फरेब की गुंजाइश उनके किसी भी कथन में नहीं रहती थी। चाटुकार प्रवृत्ति के जो लोग होते थे, सरदार श्री उनको पसंद नहीं करते थे, जबकि नेहरू जी कुछ ऐसे नेताओं को भी पसंद करते थे जो सरदार पटेल की पीठ पीछे नेहरू से बुराई करते थे। ये अंतर था दोनों के स्वभाव में। अगला क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो व्यवहारिक रूप से समाजवादी थे। व्यवहारिक रूप से समाजवादी थे। उन्हें धरातल पर समाजवाद की जरूरत लगती थी और धरातल पर समाजवाद लाने की कोशिश में वो रहते थे, जबकि नेहरू जी सैद्धांतिक समाजवादी थे। उन्हें धरातल का ज्ञान ही नहीं था। सैद्धांतिक रूप से उन्होंने पढ़ा था तो सैद्धांतिक रूप से वो समाजवाद की बात करते थे। सरदार पटेल ने शासन प्रदत्त सुविधाओं के अलावा उनकी कोई भी निजी संपत्ति नहीं थी। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, जबकि नेहरू के पास ऐसी किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पटेल जी परिवारवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपनी बेटे बेटी को किसी भी प्रकार से भारत की राजनीति में अपने नाम का लाभ नहीं लेने दिया, जबकि नेहरू जी उनकी इकलौती संतान हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनको स्थापित करने का नेहरू जी ने अपने जीवन काल में ही काम कर दिया था। ये मूल अंतर था। सरदार श्री की जो बेटी थी मणिबेन पटेल साध्वी थी, आजीवन अविवाहित रही, देश हित में समाज हित में तत्पर रही। उनको सरदार पटेल ने कभी भी देश की राजनीति में अपने नाम के दम पर स्थापित नहीं होने दिया, ताकि कभी ये कोई सवाल न कर सके कि सरदार पटेल ने परिवारवाद को बढ़ाया, जबकि नेहरू जी उनकी भी इकलौती बेटी थी, उनको स्थापित कर दिया। ये मूल अंतर था सरदार श्री में और नेहरू में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पुत्र थे दया भाई पटेल, व्यापार में थे, राजनीति में उनको कोई कद नहीं मिला, स्थान नहीं मिला। यद्यपि सरदार पटेल उस समय भारत की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा थे। यदि वो चाहते तो उनके बेटे बेटी बहुत ही अच्छे पदों पर स्थापित होते और इतिहास दूसरा होता, लेकिन परिवारवाद के विरुद्ध होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। पटेल जी सरकारी अधिकारी जो होते थे उनको प्रबुद्ध, सहयोगी, मार्गदर्शक, साथी समझते थे, जबकि नेहरू जी में क्या था? नेहरू जी जो भी सरकारी अधिकारी होते थे उनको मात्र सरकारी सेवक समझते थे और कुछ नहीं समझते थे। सरदार पटेल ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ कई देशी रियासतों को भारत के संघ, जो भारत संघ बना, उसमें विलय करवा लिया। जूनागढ़ और हैदराबाद जहां के शासकों की हठधर्मिता के कारण शक्ति का भी उनको सहारा लेना पड़ा राष्ट्रहित में, और ऐसा सरदार पटेल ने किया। जबकि उनके बीमार होने के कारण कश्मीर की समस्या का जो मामला था वो पंडित नेहरू के कारण ही अधर में लटक गया। यह भी एक इतिहास है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पत्नी का देहावसान मात्र 33 वर्ष की अवस्था में हो गया, उनके अपने परिवारिक जन, शुभेच्छु या तमाम अन्य लोग जिन्होंने यह कहा कि आप पुनर्विवाह कर लीजिए, लेकिन ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र हित में समर्पित कर दिया। वो एक एक क्षण राष्ट्र को जिए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। इसके बाद भी उनके चरित्र पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं पाया। जबकि पंडित नेहरू अपने आप को नारी संबंध के मामले में निष्कलंक नहीं रख पाए। उनका एडविना से जो प्रेम प्रसंग था वह जग जाहिर है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। इसके अलावा अन्य भी सरदार पटेल जो व्यवहारिक तौर पर तथागत बुद्ध के पंचशील सिद्धांत के पोषक थे, वाहक थे, और उन्होंने उस पंचशील सिद्धांत को, मध्यम मार्ग को जीवन में व्यवहारिक रूप से जिया। जबकि पंडित नेहरू ने केवल पंचशील का नारा दिया, व्यवहारिक जीवन में उसको वो उतार ही नहीं पाए। पटेल जी यूं ही उन्हें कोई सरदार नहीं कहता। पटेल जी अत्यंत दूरदर्शी व्यक्ति थे। जब चीन ने तिब्बत पर आधिपत्य करना आरंभ किया, तभी सरदार पटेल ने पंडित नेहरू से
इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा, लेकिन और ये भी साथ में कहा कि आप चीन से सावधान रहना होगा। आगाह भी किया इस बात को लेकर के कि हमें चीन से सावधान भी रहना होगा। लेकिन पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापते रहे और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। यह भी अंतर दोनों में बहुत बड़ा था। पंडित नेहरू बहुत दूरदर्शी थे, सरदार पटेल बहुत दूरदर्शी थे, जबकि पंडित नेहरू इस मामले में उनसे कम ही जानकार थे। इसके अलावा सरदार पटेल का एक बहुत ही विशिष्ट गुण था कि वो समस्याओं के समाधान में विश्वास करते थे, जबकि पंडित नेहरू समस्याओं को टाल करके और तत्कालिक रूप से निकलने का सोचा करते थे। सरदार पटेल का जीवन था वो धरातली जीवन था, व्यवहारिक जीवन जीते थे। उनको भारत की सोंधी मिट्टी की महक अच्छी लगती थी, जबकि सरदार पटेल के जो साथी ये पंडित नेहरू जी थे, इनको गुलाब की खुशबू पसंद थी। सबने देखा होगा कि उनके कोट में उनके जो कपड़े थे, जो भी परिधान वो पहनते थे, उसमें गुलाब लगा रहता था। ये भी अंतर था। वो जमीनी नेता थे और वो अमीरी वाले नेता थे, नवाबी वाले नेता थे। इनमें ये बहुत जमीन आसमान का अंतर था। सरदार पटेल सोंधी मिट्टी की खुशबू को पसंद करते थे, जबकि नेहरू जी जो थे वो गुलाब की खुशबू पसंद करते थे। समझने की बात है कि कितनी बड़ी बात है यह। सरदार पटेल सदैव ही वंचित वर्गों के हिमायती रहे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके पत्राचार जो भी हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के, इस बात के साक्ष्य हैं कि उनके कितने अच्छे संबंध रहे होंगे। जबकि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट रद्दी में डलवाने का जो ये ऐतिहासिक सत्य है, यह सिद्ध करता है कि सरदार पंडित नेहरू वंचित वर्गों के हिमायती नहीं थे। वो उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं करते थे। मुख्य धारा में लाने की उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी, पक्षधर ही नहीं थे वो। सरदार पटेल ने, यह सत्य है कि सरदार पटेल ने अपने जीवन में कभी भी कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके द्वारा किए गए पत्राचार, उनके द्वारा दिए गए भाषण, उनके द्वारा दिए गए अन्य तमाम विचार यह सिद्ध करते हैं कि उनको वैचारिक रूप से कितना प्रबुद्धता थी उनके अंदर, वैचारिक रूप से कितना वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे कि उनका समाज, राष्ट्र, विश्व आज भी अभिवादन करता है, सम्मान करता है, नतमस्तक होता है उनके आगे। जबकि पंडित नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने तमाम तथ्यों को उजागर भी किया है और तमाम बेमेल ऐसी भी बातें लिखी हैं जो उनके व्यक्तित्व से व्यवहारिक रूप से मैच नहीं करती, मेल नहीं खाती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें देश का श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग सदैव प्रिय था, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है, और वो स्वयं इस मामले में तत्पर रहते थे, समर्पित रहते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि देश में सत्ता स्थापित होने के बाद सर्वोच्च पद पर तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन सर्वोच्च स्तर के नेता जरूर कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में होने के बाद भी उन्होंने जो 40 एकड़ का बाग, चीकू का बाग बारडोली में लगाया था, वहां पर स्वयं उसकी देखरेख करते थे। वो वंचित वर्ग को, वो श्रमिक वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को कभी भी हे दृष्टि से नहीं देखते थे। अपना भाई, अपना बेटा, अपना बंधु बांधव मान करके उनके बीच में रहते थे। जबकि पंडित नेहरू शारीरिक श्रम को हे मानते थे, और जो उच्च वर्ग के लोग थे, नवाबी शौक रखने वाले धनी लोग, उनको जो है वो हमेशा महत्व देते थे, उनके साथ रहते थे। रहन सहन में ही दोनों लोगों के अंतर है, ये देख करके ही आप समझ सकते हैं। सरदार पटेल ने कभी भी जीवन में सुरापान नहीं किया, केवल वो सिगरेट का व्यसन था उनके अंदर। उसको भी 7 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती जेल के गेट पर तो छोड़ दिया था। इसके अलावा आजीवन उन्होंने किसी भी व्यसन में वो नहीं फंसे। जबकि पंडित नेहरू का अब आप जानते हैं तमाम तरह के सिगरेट पीते हुए और व्यसन, सुरापान आदि आदि तमाम तरह की चर्चाएं उनकी इतिहास में हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इकलौती बेटी साध्वी का जीवन जीती हुई सुश्री मणिबेन पटेल, जो स्वयं त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, आजीवन राष्ट्र हित में समर्पित रहीं। उन्होंने देश के किसी भी बड़े पद की कभी भी अभिलाषा नहीं की। जबकि पंडित नेहरू की इकलौती बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री भी रही हैं, उन्होंने अपने जीवन में फिरोज गांधी से विवाह भी किया और उसके बाद में देश की हमारे प्रधानमंत्री भी बनी।
तो यह अंतर है। जबकि जो संघर्ष था वो सरदार पटेल का अधिक था, श्रम था सरदार पटेल का अधिक था, लोकप्रियता थी वो सरदार पटेल की अधिक थी। इसके बावजूद भी दोनों के पदों में स्तर में अंतर है। मूल्यांकन आपके हाथ में है। दोनों चरित्रों का मूल्यांकन करके न्याय किसके साथ होना चाहिए यह आपके हाथ में है। आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिए, समझिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें आत्मबल प्रदान करिए। जय हिंद, जय भारत।